के राजपुताना इतिहास में अक्सर महाराणा प्रताप, राणा कुंभा या फिर राणा सांगा का नाम ही लोग जानते हैं। लेकिन इन सब के बाद एक ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्हें देख लोगों ने कहा था कि महाराणा प्रताप का पुनर्जन्म हुआ है। महाराणा राज सिंह अपने परदादा महाराणा प्रताप की तरह ही बेहद पराक्रमी और एक शूरवीर योद्धा थे। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और औरंगजेब को युद्ध के लिए कई बार उकसाया। मुगलों का कोई भी हुक्म मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। साथ ही वे बहुत बड़े दानवीर भी थे। महाराणा राज सिंह का नाम आज इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया है, लेकिन उनकी वीर गाथा के बारे में जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ऐसे महान राजा के बारे में देश की हर एक पीढ़ी को पता होना चाहिए। सन 1615 में मुगल बादशाह और मेवाड़ के शासक के बीच एक संधि हुई थी, जिनमें मुगलों ने कहा था कि मेवाड़ का कोई भी शासक चित्तौड़ के किले का निर्माण नहीं कराएगा। सन 1628 में महाराणा जगत सिंह प्रथम मेवाड़ की गद्दी संभाल रहे थे। उनका विवाह जनादे से हुआ था और 24 दिसंबर सन 1629 के दिन मेवाड़ के राजघराने में एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम कुंवर राज सिंह रखा गया। बचपन से ही कुंवर राज सिंह का तेज और पराक्रम सबको हैरान करने लगा। सन 1652 में मेवाड़ के जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद कुंवर राज सिंह को मेवाड़ का अगला महाराणा बना दिया जाता है। राज सिंह ने सत्ता संभालते ही कई बदलाव करने शुरू कर दिए। उन्होंने 1615 में हुई मुगल मेवाड़ संधि का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया और यहीं से मुगलों और मेवाड़ के बीच थोड़ी बहुत अनबन की शुरुआत हो जाती है। सन 1658 में मुगल बादशाह शाहजहां की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसके चारों पुत्रों औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद में बादशाह बनने को लेकर युद्ध शुरू हो जाता है। राजस्थान के भी कई राजाओं ने इस युद्ध में दारा शिकोह का समर्थन किया था। इसी बीच औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा और मदद मांगी, लेकिन राज सिंह ने इससे साफ इनकार कर दिया और यह बात औरंगजेब अच्छे से जानता भी था कि राज सिंह उसकी मदद के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। इसके बाद औरंगजेब ने कहा कि आप भले ही मेरी मदद के लिए ना आए, लेकिन युद्ध में आप मेरे भाई दारा शिकोह का भी समर्थन मत करना। और राज सिंह ने औरंगजेब का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अपने तीनों भाइयों को परास्त कर औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो जाता है। इसी बीच राज सिंह चित्तौड़ के किले का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करते थे और ये बात औरंगजेब को बिल्कुल भी रास नहीं आती और इसके बाद मेवाड़ और मुगलों के बीच संबंध और भी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। महाराणा राज सिंह की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। औरंगजेब जानता था कि राज सिंह से दुश्मनी मोल लेना उसके लिए ठीक बात नहीं है, लेकिन वही दूसरी ओर राज सिंह बार बार मुगलों को उकसाते रहे। औरंगजेब ने जजिया टैक्स दोबारा लागू कर दिया। जजिया टैक्स में एक क्षेत्र के सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान शासक को टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन राज सिंह ने कह दिया कि मेवाड़ का कोई भी हिंदू ये टैक्स नहीं देगा। यदि कोई मुसलमान अधिकारी मेवाड़ में जजिया टैक्स वसूल करने आता है तो यहां से सिर्फ उसकी लाश ही वापस जाएगी। साथ ही राज सिंह ने मुगलों के अधीन 12 ठिकानों को फिर से आजाद करा लिया और उन्हें मेवाड़ साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस बात से औरंगजेब का गुस्सा और भड़क गया, लेकिन वह फिर भी शांत रहा। राज सिंह के अलावा जयपुर के राजा जय सिंह और मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह राठौड़ भी मुगलों के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन जय सिंह और जसवंत सिंह राठौड़ के निधन के बाद औरंगजेब बेखौफ हो गया। सन 1669 में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए। ये खबर जब महाराणा राज सिंह तक पहुंची तो उन्होंने मुगलों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। राज सिंह ने अपने बेटे भीम सिंह को गुजरात रवाना किया, जो उस समय मुगलों के अधीन था। गुजरात में जाकर कई मुगलों द्वारा बनाई गई इमारतों को भीम सिंह ने क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही सूरत को लूटा और सारा खजाना जनता के बीच में बांट दिया। इसके बाद मालवा पर भी भीम सिंह ने जीत दर्ज की और नर्मदा नदी को पार करते हुए उज्जैन, मांडू और चंदेरी में भी केसरिया ध्वज फहरा दिया। औरंगजेब अब भी शांत रहा क्योंकि वह मेवाड़ से युद्ध करना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर दो गोसाई वृंदावन के श्रीनाथ मंदिर से भगवान की मूर्ति लेकर मारवाड़ आ गए। एक खबरी द्वारा औरंगजेब तक ये बात पहुंची तो उसने ऐलान कर दिया कि यदि किसी ने उनको शरण दी तो अच्छा नहीं होगा। उस राज्य को मुगलों की सेना का सामना करना होगा। मारवाड़ से वे मूर्ति हटाने के आदेश दे दिए गए। तभी महाराणा राज सिंह स्वयं मारवाड़ पहुंचे। दोनों गोसाइयों और मूर्ति को लेकर मारवाड़ के राजसमंद में सिन्हार नाम की जगह पर एक भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी नाथद्वारा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। औरंगजेब और महाराणा राज सिंह की दुश्मनी की एक वजह थी चारुमती का विवाह।
चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की बेटी थी। औरंगजेब ने चारुमती की सुंदरता के बारे में काफी सुन रखा होता है और इसलिए वह चारुमती के पास विवाह का प्रस्ताव भिजवाता है। चारुमती का भाई मान सिंह दबाव में आकर रिश्ता स्वीकार कर लेता है, लेकिन चारुमती को यह रिश्ता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होता। वह औरंगजेब का मजाक बनाती है और साथ ही ठान लेती है कि या तो वह किसी क्षत्रिय राजा से शादी करेगी या फिर आत्मदाह कर देगी। उसने मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह से विवाह करने की इच्छा जाहिर की और राज सिंह ने चारुमती का प्रस्ताव स्वीकार किया। लेकिन मान सिंह ने कहा कि यदि आप सीधे विवाह कर लेंगे तो औरंगजेब को पता चल जाएगा और वह किशनगढ़ पर आक्रमण कर देगा। इसके बाद राज सिंह एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत वे किशनगढ़ पर हमला कर चारुमती और मान सिंह को अपने साथ बंदी बना लेते हैं और चारुमती से विवाह कर लेते हैं। ये सब उनकी रणनीति का ही हिस्सा होता है। चारुमती का विवाह राज सिंह के साथ हो गया। ये खबर सुनते ही औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ और राज सिंह के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी। केवल एक मेवाड़ को जीतने के लिए उसने अफगानिस्तान, दक्षिण, उत्तर, बंगाल और मध्य भारत से सेनाएं बुलवाई और 5 लाख सैनिकों की एक विशाल आर्मी तैयार कर ली। सन 1679 में वह मेवाड़ पर आक्रमण के लिए निकल पड़ता है और अपने साथ सभी बेगमों को भी वह लेकर चलता है। औरंगजेब की सेना के आगे महाराणा राज सिंह की सेना साइज में छोटी जरूर होती है, लेकिन हिम्मत, हौसला और बहादुरी के मामले में उनका मुकाबला करना आसान नहीं था। राज सिंह अपनी सेना को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और स्वयं मेवाड़ की जनता को लेकर पहाड़ियों के सुरक्षित इलाके में पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। राज सिंह के बेटे जय सिंह अरावली की पहाड़ियों में मुगलों की सेना से युद्ध कर रहे होते हैं, तो वहीं अजमेर में उनके दूसरे बेटे भीम सिंह अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी को औरंगजेब तक पहुंचने से रोकने का काम करते हैं। युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर भारी पड़ती है। राजपूती सैनिक पहाड़ी इलाकों और जंगलों में छापामार तकनीक का सहारा लेते हैं। औरंगजेब दिल्ली से अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी को बुलाने के लिए आदेश देता है। अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी को रोकने की जिम्मेदारी राज सिंह अपने सेनापति रतन सिंह चुड्डावत को देते हैं। रतन सिंह के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे, लेकिन अपने राजा का हुक्म मानकर वे युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। युद्ध के दौरान उन्हें अपनी नव निवाजित पत्नी की याद आती है और वे अपने एक दूत को भेजकर कहते हैं कि रानी से उनकी कोई निशानी लेकर आए। रतन सिंह की पत्नी हाड़ी रानी निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर भिजवा देती है, जिससे कि उनके पति को युद्ध में कोई मोह ना रहे और वे दुश्मनों का जमकर मुकाबला कर सके। दोस्तों, हाड़ी रानी की अद्भुत कहानी पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में क्लिक कर देख सकते हैं। इसी बीच बादशाह औरंगजेब की एक बेगम को बंदी बना लिया जाता है। औरंगजेब महाराणा राज सिंह को ढूंढने की कोशिश करता है और अपनी सेना को अलग अलग हिस्सों में रवाना कर देता है। औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़, मंदसौर और मांडलगढ़ के किलों को जीत लेता है, लेकिन जब वो मेवाड़ तक आता है तो उसकी सेना बहुत कम रह जाती है। औरंगजेब का सेनापति अपने बादशाह को बचाकर वापस दिल्ली भाग जाता है और औरंगजेब के मैदान छोड़ते ही सारी मुगली सेना भी भाग खड़ी होती है। इस तरह महाराणा राज सिंह की जीत हो जाती है। लेकिन सन 1680 में औरंगजेब धोखे से राज सिंह के खाने में विष मिलवा देता है और राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। राज सिंह के बाद उनके पुत्र जय सिंह मेवाड़ की गद्दी संभालते हैं। महाराणा राज सिंह के शासनकाल के दौरान संगीत, कला और साहित्य को भी खूब बढ़ावा दिया गया। अनेकों कवियों, साहित्यकारों, कलाविदों, विद्वानों और वास्तुकारों को उन्होंने मेवाड़ में आश्रय दिया। कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर उन्होंने बनवाया। गोमती नदी के पानी को इकट्ठा कर राजसमंद झील का निर्माण भी उन्होंने करवाया। इस झील का निर्माण उन्होंने अकाल पड़ने के बाद कराया था। साथ ही राज सिंह ने तुलादान पद्धति की शुरुआत करवाई, जिसमें किसी इंसान के वजन के बराबर स्वर्ण आभूषण और बेशकीमती रत्न तोलकर दान में दिए जाते थे। आज भी राजस्थान के इतिहास में महाराणा राज सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। तो दोस्तों, ये थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की कहानी, जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि अगला कौन सा हिस्टोरिकल वीडियो आप देखना चाहेंगे।